नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज जो वीडियो आई है वो फॉर्मूले की आई है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्लास 9th में मिलता है चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन होते हैं। अब जो फॉर्मूले आए हैं पहले इसको एक बार हम लोग पहले वीडियो में देख लेते हैं, फिर जो इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। इन फॉर्मुलों को आप ट्रिक के साथ देखिएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि ये फॉर्मूला अपने दिमाग में उसी समय बैठ जाए और जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें तब तक फॉर्मूले आपको एकदम पूरी तरह से एफिशिएंटली याद रहें, उसके बाद भी याद रहें, भूल मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले क्या है। तो फॉर्मूले हमारे पास पहला फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r / 100 रेज़ टू द पावर n। अब क्वेश्चन उठता है सर ये ए क्या है, ए अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन क्या है, टाइम है। ये तो एनुअली के लिए, जब भी आपका कोई क्वेश्चन कहेगा कंपाउंडेड एनुअली, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और जब कहेगा फाइंड द सीआई तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे फिर लिखेंगे सीआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां से आप सीआई कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये मेन फॉर्मूला है इसका। ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहां पे आ जाता हूं, इस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं यहां पे आ जाता हूं, ये फॉर्मूला अगर ऐसे आ जाए कोई क्वेश्चन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब आप क्या करेंगे? ये तो एनुअली के लिए फॉर्मूला हो गया ये वाला। अगर आता कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r / 200। जहां 100 कर रहे थे वहां क्या कर देंगे, 200 कर देंगे, और जहां n कर रहे थे वहां क्या कर देंगे, 2n कर देंगे। ये कब होगा? जब कहेगा हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। ऐसे केसेस में आपके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r / 200 रेज़ टू द पावर 2n हो जाएगा। यहां पे 200 हो गया, यहां पे 2n हो गया। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम कहें क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा? क्वार्टरली के लिए देखिए क्या हो जाता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली जब क्वेश्चन में आएगा तो आप करना होगा अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r / 400। यहां जहां 100 हो रहा था वहां पर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और जहां पर n हो रहा था वहां कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली है तो अपॉन में 200, यहां 2n, अगर क्वार्टरली है तो यहां पर 400 और यहां पर 4n, बस इतना चेंज है। तो एक फॉर्मूले से आपके तीन फॉर्मूले कवर हो गए। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं कि ऐसे फॉर्मूले में क्या सर सीआई का ये जो फॉर्मूला वो चेंज होगा? नहीं, आपको बस अमाउंट का फॉर्मूला आपको चेंज करना होगा। जब एनुअली कहेगा, जैसे भी एनुअली कहेगा और जो क्वार्टरली कहेगा, बट सीआई का जो फॉर्मूला रहेगा, सीआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो सेम ही रहेगा। यहां तक आपको बस चेंज करना है। लास्ट में आपका जो मेन फॉर्मूला है उसमें रख के वैल्यूज को कैलकुलेट करके सीआई निकाल लेना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला जो आपको मिलेगा। वो फॉर्मूला इस तरीके का रहेगा कि वन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर एवरी ईयर। मतलब जैसे पहले ईयर का कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, दूसरे में कहेगा 5% है, तीसरे में कहेगा 6% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, तो कैसे निकलेगा? ऐसे केस के लिए फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r / 100, इन द सेकंड ब्रैकेट 1 + r / 200, इन द थर्ड ब्रैकेट 1 + r / 300। और मान लीजिए फोर्थ ईयर की बात करता हूं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो लिखेंगे 1 + r / 4/100। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए वो 2 ही ईयर तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा होता, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, तो हम यहीं पर आके रुक जाते। मतलब जितने ईयर के लिए कहेगा उतने ब्रैकेट आके आने हैं। जैसे इसने यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ 3 ईयर के लिए कह रहा था तो 1 2 3 ब्रैकेट्स आ जाते हैं। हमें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बस इंसर्ट कराना है और पर ईयर चलना है। ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, इसलिए सेकंड ईयर हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा, बट वहां पर 1 2 3 मेंशन नहीं करना है। क्लियर है आपको? ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट का फॉर्मूला मिलता है, वो कहता है कि व्हेन टाइम इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। मतलब अगर कोई टाइम हमारे पास दे रखा है, n की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कंप्लीट नंबर ना हो। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 होल 5/12 लिखा हुआ है, 2 होल 5/12। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पर पावर में रखने की कोशिश करते तो हम कैलकुलेट ना कर पाते। तो ऐसे लिए इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। देखिए आप होल नंबर आप इसको ट्रीट कर सकते हैं 2 को, तो एग्जैक्ट आप ऐसे यूज करिए, a इज इक्वल टू p 1 + r / 100। n होता है ना, तो आप ये सोचिए कि n होल नंबर में क्या है, 2। तो उसमें मैंने लिख दिया। बचा क्या? इस 2 को अगर मैं हटा दूं बचा क्या, 5/12 बचा। तो 5/12 को कैसे इंसर्ट कराया जाएगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, इस r के साथ में 5/12 लिख देना है, और यहाँ पार का कोई मतलब नहीं है। ये पार हमेशा ऐसे सिंगल ही चलती रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 5/12 r/100। ये यहाँ से पूरा कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। आशा करता हूं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो सेवंथ फॉर्मूला हमारे सामने आता है, वो आता है सीआई फॉर द सेकंड ईयर माइनस सीआई फॉर द फर्स्ट ईयर। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि हमारे पास सक्सेसिव 2 ईयर दे रखे रहेंगे, उनके बीच का कहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस कितना आता है। तो ऐसे केस में आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि अगर सीआई फॉर द सेकंड ईयर और उसका सब्ट्रैक्ट करना है इसको सीआई फॉर द फर्स्ट ईयर से, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करिए एसआई ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। आपको दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब क्या क्या सर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट हो सकता है? नहीं, सक्सेसिव मैंने बोला, मतलब जैसे वो कहेगा सपोज कह रहा है 9th ईयर एंड 8th ईयर, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना है, तो क्या करना होगा? ऐसे केस में आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको इन सभी फॉर्मूलास को एक बार याद करना है, एक बार देखिए, रिवाइज कर लीजिए और कॉपी बंद करके इन सारे फॉर्मूला को लिख के देखिए कि आपको अच्छे तरीके से याद हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी इन सारे फॉर्मूला का मैं यूज करते हुए उन सारे क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा। देखिए कितना इजी हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग के लिए। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।